हेलो माय डियर फ्रेंड, अपडेट टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान स्पेशल जीके आपकी चल रही थी, जो आपके राजस्थान शिक्षक भर्ती में 100 अंक का नंबर आता है। ओके, या फिर और किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट। तो आज जो क्लास आपकी है 4th क्लास है और 3rd क्लासेस हो चुकी हैं, तो 3 क्लासेस और भी देख लीजिएगा। जो एनसीईआरटी आपकी बुक से क्या है, थ्योरी अभी कराई जा रही है। फिर उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 नंबर यहाँ से आपका पक्का होगा। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग शेयर कर दो। यहाँ जानेंगे वन्य जीव संरक्षण। तो वन्य जीव संरक्षण कितने, इसके मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखो कि राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्यों की स्थापना करना, अवैध सरकार जो शिकार और तस्करी पर रोक लगाना, जागरूकता अभियान चलाना और अनुसंधान और शिक्षा। ठीक, इन टॉपिक पे हम पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आप याद रखो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो 1972 के तहत कानूनी संरक्षण लाया गया था। ठीक, कब आया था, तो याद रखो 1972 ये आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछ लिया जाए कब आया था, 1972 में आया था। अगला पॉइंट देख लो। अब यहाँ से शुरू होता है राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से आपका जो है 1 नंबर पक्का होगा, 1 या 2 नंबर कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चलते हैं। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला हो जाएगा आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ का है, तो सवाई माधोपुर। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा हो जाएगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है, अलवर में है और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ पुनर्वास योजना के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड आपका हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है, भरतपुर में है। ये जो है प्रसिद्ध है, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यूनेस्को विश्व धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा गया है, कहाँ का है, तो याद रखो भरतपुर का है। ठीक, कहाँ का है, भरतपुर का है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मुकदमा हिल्स टाइगर रिवर्स। ये कहाँ है, कोटा का है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो नया जो है नया टाइगर रिवर्स ये बनाया गया है। ठीक, ये आपका मुकदमा जो हिल्स टाइगर रिवर्स है कोटा है, ये नया टाइगर रिवर्स के लिए बनाया गया है। तो ये 4th हो गया। अगला पॉइंट देख लो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य। तो कौन कौन से हो जाएंगे, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको चीजें पता होंगी। तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, इसका पीडीएफ भी आपको हम टेलीग्राम अपने पे चैनल पे दे देंगे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से इसका पीडीएफ आप ले लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य। ये कहाँ का है, प्रतापगढ़ का है। किसके लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा फुलवारी की नाल। ये कहाँ का है, उदयपुर का है। किसके लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा हो जाएगा सरनेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य, सिरोही के लिए प्रसिद्ध है। तेंदुआ और भालू के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है, ये सिरोही में है। 4th आपका हो जाएगा जसवंत सागर पाली। ठीक है, ये पाली में है और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, जल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। 5वां आपका हो जाएगा ताल छापर अभ्यारण्य। कहाँ है, तो चेरू में है। किसके लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, ताल छापर अभ्यारण्य पूछ लिया जाए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ है, तो चेरू में है। लास्ट आपका हो जाएगा 6 है। 6 देखो माउंट आबू अभ्यारण्य। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये स्लॉथ बियर और लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है, तो सिरोही में है। ठीक, किस जिले में है, तो याद रखो राजस्थान के सिरोही जिले में है माउंट आबू अभ्यारण्य। ठीक, याद रखो स्लॉथ बियर के लिए और लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो ये यहाँ से आपका 1 नंबर पूछ सकते हैं, तो ये चीजें आप याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट हो जाएगा रणथंभौर टाइगर रिवर्स। ठीक, इसके बारे में जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई, किस इसकी वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ से आप जानोगे रणथंभौर राष्ट्रीय रिवर्स। तो ये इसकी स्थापना हुई थी कहाँ, सवाई माधोपुर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, कहाँ हुई थी, माधोपुर में इसकी स्थापना हुई। और स्थापना का वर्ष क्या रहा है, तो कौन से तौर पर रणथंभौर टाइगर रिवर्स कब आया था, तो 1973 में आया था। ठीक है,
कब आया था? 1973 में आया था। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखो 1334 वर्ग किलोमीटर है। कोर और बर्फ दोनों के लिए है। प्रमुख वन्य जीव इसके अंदर कौन कौन आते हैं? तो बाघ हो जाएगा, तेंदुआ हो जाएगा, भालू और चीतल और नीलगाय, ये इसके अंतर्गत जो है जीव आते हैं। इसकी विशेषता क्या है? तो याद रखो विशेषता हो जाएगी रणथंभौर किला पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे लोकप्रिय टाइगर रिजर्व में से एक है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, टाइगर रिजर्व में से आपका एक है। तो याद रखिएगा, आपकी स्थापना अगर पूछ ली जाए 1973 में हुआ। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ, तेंदुआ, भालू, चीतल और नीलगाय। और ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? तो सवाई माधोपुर में है। याद हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस जिले में है? तो राजस्थान के अल्मोड़ा जिले में है। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। इसकी स्थापना हुई थी सरिस्का टाइगर रिजर्व की। इसका क्षेत्रफल अगर पूछ लिया जाए तो क्षेत्रफल आपका है 881 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। वन्य जीव कौन इसके अंतर्गत आते हैं? तो याद रखो बाघ, तेंदुआ, कलबगड़ा और सांभर, ये आपके वन आते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंतर्गत। इसकी विशेषता क्या है? तो याद रखो बाघों को पुनर्स्थापना या ट्रांसलोकेशन योजना के लिए प्रसिद्ध है, या बाघों को रणथंभौर से लाकर बसाया गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाघों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये याद रखो कब आया था? 1978 में। किस जिले में है? अल्मोड़ा जिले में है। अगला पॉइंट देख लो। और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो। अगर वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा मुकदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? तो इस याद रखो कोटा, बूंदी, झालवाड़ा एंड चित्तौड़, ये राजस्थान के कोटा हो जाएगा, बूंदी, झालवाड़ा एंड चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। ठीक, मुकदमा हिल्स टाइगर रिजर्व। इसकी घोषणा हुई थी 2013। ठीक, इसकी घोषणा कब हुई थी? 2013। ये न्यू वाला है, ठीक, नया वाला जो बना है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखो 759 वर्ग किलोमीटर है। कितना हो जाएगा? 759 वर्ग किलोमीटर फैला है। इसके अंतर्गत वन्य जीव कौन कौन से आते हैं? तो याद रखो बाघ, तेंदुआ एंड भालू आते हैं। तो इसकी विशेषता क्या रही है? तो इसकी विशेषता याद रखो, देखिए इसकी विशेषता हो जाएगी यह दर्रा अभ्यारण्य का भाग है। ठीक, जो यह जो दर्रा अभ्यारण्य का भाग है, हरतौरी देखिए हरतौरी क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व है। ठीक, याद रखो कि यह जो दर्रा अभ्यारण्य का भाग है हरदौती क्षेत्र का टाइगर रिजर्व है। ठीक, तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट देख लो। अगला पॉइंट हो जाएगा रामगढ़, ठीक है, विषधारी टाइगर रिजर्व। इसकी स्थापना कहाँ हुई है? तो याद रखो इसका स्थान जो है रामगढ़ विषधारी रिजर्व, ये भी आपका नया वाला है, न्यू वाला। ठीक, इसकी घोषणा हुई थी 2022 में हुई थी। कब हुई थी? 2022 में हुआ था। और इसका स्थान जो राजस्थान के बूंदी स्थान में ये स्थित है। और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। ये कौन सा हो जाएगा? राजस्थान का जो है चौथा टाइगर रिजर्व है। तो ये आप याद रखो। वन्य जीव किसके अंतर कौन आते हैं? तो बाघ, तेंदुआ, सियार और क्या आ जाता है? नीलगाय। इसकी विशेषता है यह रिजर्व मुकदरा और रणथंभौर से जोड़ता है। बाघों को कॉरिडोर से माना जाता है। ठीक, बाघों का जो है इसे कॉरिडोर माना जाता है, जो अभी ये न्यू लॉन्च हुआ है। 2022 में इसकी घोषणा की गई थी। किस जिले में है? तो याद रखो बूंदी जिले में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ठीक, अब जानते हैं हम क्वेश्चन जो अभी आपने थ्योरी पढ़ी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने क्वेश्चन होंगे। तो आप इसका आंसर कमेंट पे बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या है अभी आपने पढ़ा है, बताइए। ताल छापर अभ्यारण्य किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी आपको मैंने पढ़ाया है ताल छापर अभ्यारण्य उड़न गिलहरी, काला हिरण, बाघ और तेंदुआ। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताल छापर अभ्यारण्य जो प्रसिद्ध है यह काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन का फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा
रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? अभी हमने आपको बताया है रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस जिले में है, तो कोटा हो जाएगा, सवाई माधोपुर, अलराव, बूंदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपका, सरिस्का टाइगर रिजर्व बाघों के पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? ये हुआ था 2008 में। दोबारा जब आपका कराया गया था तो 2008 में इसका कराया गया था। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। डेली ऐसे ही क्लासेस आपको मिलती रहेगी, चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर डेली आपका कवर कर रहे हैं। ठीक, पूरे एक साथ तो नहीं कवर हो पाएंगे, एक एक ही चैप्टर आप पढ़िए। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्कशन में डाल देंगे, तो वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक, वीडियो आप लोग शेयर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।